अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है। ओ भाई, आराम से फेंक यार, लग गई मुझे। ये है Vivo V29e की अनबॉक्सिंग और ये फोन Vivo V29 का छोटा भाई है। उसे हमने कुछ दिनों पहले यहाँ चैनल पे अनबॉक्स किया था और ये फोन उसी का थोड़ा वाटर डाउन वर्जन है, यानी कि कुछ स्पेक्स को थोड़ा कम कर दिया गया है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक हमारे पास प्राइस की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इस फोन की प्राइस Vivo V29 से थोड़ी कम होने वाली है। पाकिस्तान में Vivo V29e एक ही वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। और फोन हमारे पास इस सिल्वर कलर के बॉक्स में आया है, जिसके ऊपर V29e वैसे ही एम्बॉस हुआ है जैसे हमने V29 में देखा था, एक रिंग के अंदर। और ये रिंग का साइन भी इस फोन के लिए काफी मानी खेज है। इस पे हम वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। पहले जल्दी से बॉक्स को खोलते हैं और जरा हैंडसेट चेकआउट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा Vivo V29e 5G। हमारा आज का डिवाइस रोज गोल्ड कलर में है और ये फोन फॉरेस्ट ब्लैक में भी अवेलेबल है। फोन के साथ ये सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस भी आता है, सो यू कैन कीप योर फोन प्रोटेक्टेड फ्रॉम डे वन। फिर यहाँ हैं कुछ यूजर मैनुअल्स और ये 44 वॉट्स का Vivo फ्लैश चार्जर फॉर दैट सुपर फास्ट चार्जिंग गुडनेस। और आखिर में है ये सिम इजेक्टर टूल। अब जरा आ जाओ इस डिवाइस पे। तो V29 की कर्व बॉडी के कंपैरिजन में इस V29e को काफी फ्लैट रखा गया है। बैक भी बिल्कुल फ्लैट है और फ्रेम भी। और इसी फ्लैट फ्रेम्स में मैं हमेशा इंटरेस्टेड होता हूँ कि ये फोन सपोर्ट के बगैर खुद खड़ा हो सकता है या नहीं। तो चेक। फोन की बैक पे मैट फिनिश वही अल्ट्रा सॉफ्ट किस्म की है, लेकिन यहाँ डिजाइन में फर्क है। यहाँ शाइनी डायगोनल लाइंस हैं जो कि चमकती दमकती हैं जब लाइट इस पे अलग अलग डायरेक्शन से पड़ती है। तो फोन की फ्रेम भी ब्रश्ड मैट फिनिश में है। अभी पूरी बिल्ड प्लास्टिक और ग्लास की है, तो फ्रेम भी प्लास्टिक है और फ्रंट और बैक पे फ्लोराइड एंटी ग्लेयर ग्लास लगाया गया है। और इस रोज गोल्ड वर्जन में Vivo ने एक नैनो स्केल फोटो एचिंग टेक्निक इस्तेमाल की है। नोट करें कि यहाँ कोई गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन या कोई और किस्म की प्रोटेक्शन नहीं है। फिजिकल डिमेंशंस में ये फोन खासा स्लिम और लाइट वेट है, 7.7 मिलीमीटर की थिकनेस और 190 ग्राम के वजन के साथ। और रेजिस्टेंस रेटिंग्स में भी ये फोन IP54 स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ आता है। राइट साइड पे फोन का पावर बटन और वॉल्यूम कीज हैं, जबकि नीचे वाली तरफ है इसकी सिम ट्रे, माइक, USB टाइप C पोर्ट और Vivo की रिवायत के मुताबिक एक सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर। दोस्तों, अब तो ऐसा लगने लगा है कि ड्यूअल स्पीकर्स के हवाले से Vivo का सोचना है कि एक काम दो मरतबा क्यों किया जाए, लेकिन आई थिंक किसी भी फोन के लिए इस प्राइस पॉइंट पे ड्यूअल स्पीकर्स बहुत ही जरूरी हैं। अब आ जाए बैक पे, तो यहाँ ये कैमरा मॉड्यूल है जो कि लेआउट में बिल्कुल V29 जैसा ही है, लेकिन इसकी साइज निस्बतन छोटी है। और इसके अंदर है इस फोन का ड्यूअल कैमरा सेटअप प्लस ये कलर चेंजिंग ऑरा लाइट। अब इस ऑरा लाइट की दो खुसूसियात हैं और यही वो रिंग है जो हमने बॉक्स पे देखी थी। एक खासियत यह है कि इसका कलर टेम्परेचर चेंज होता है। आप इसे खुद भी चेंज कर सकते हैं या फिर ऑटो पे रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुरू में मुझे ये ऑरा लाइट एक गिमिक लगती थी, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लाइटिंग कंडीशंस में भी ये फोटोज को काफी इंप्रूव करती है। तो आई थिंक इट्स अ प्लस पॉइंट। अब ये बात जरूर ध्यान में रखें कि Vivo के फोन्स के कैमरास हमेशा इनका एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट होते हैं और इस कैमरे का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। यहाँ बैक पे 64 मेगापिक्सल का ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड मेन कैमरा है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के 3 बड़े फायदे होते हैं: फोटोज में ज्यादा क्लैरिटी और डेफिनेशन, बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस और ज्यादा स्टेबलाइज्ड वीडियोस। और इस ड्यूल कैमरा सेटअप का दूसरा हिस्सा है इसका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। ऑनेस्टली मैं यहाँ प्रेफर करता अगर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा होता, खासकर ये देखते हुए कि इस फोन में कोई तीसरा कैमरा सिरे से मौजूद ही नहीं है। और फिर यहाँ बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 60 FPS है। सॉरी, नो 4K रिकॉर्डिंग हियर। और आ जाएं आगे वाली तरफ, तो यहाँ Vivo का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इसका 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। और इसकी दो खास बातें हैं, ऑटो फोकस और वाइड फ्रेम ऑफ व्यू, विच इज वाई Vivo इसे ग्रुप सेल्फी कैमरा कह रहे हैं। और इस आगे वाले कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। दोस्तों, बात करेंगे डिस्प्ले की और यहाँ हमें काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप मिल रहा है। 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, फुल HD 1080p रेजोल्यूशन, 395 पिक्सल्स की पिक्सल डेंसिटी और 1150 निट्स की पीक ब्राइटनेस। और साथ में यहाँ एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसकी स्पीड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नॉट द फास्टेस्ट आई हैव सीन, लेकिन कुछ स्लगिश नहीं महसूस हुआ मुझे। अब इस डिस्प्ले की एक चीज है जो इसकी मिड रेंजनेस को नुमाया करती है और वो हैं इसके बेजल्स, जो कि किसी भी हिसाब से मोटे या चौड़े नहीं हैं, लेकिन फ्लैगशिप लेवल के भी नहीं हैं। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि डेली यूसेज में गेमिंग करते हुए या फिर मूवीज देखते हुए ये डिस्प्ले ज्यादातर यूजर्स को पसंद आएगा।
अब आगे बढ़ के बात करते हैं परफॉर्मेंस स्पेक्स पे, और यहाँ चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन एज एक्सपेक्टेड हमें मिड रेंज लेवल की मिल रही है। Qualcomm का Snapdragon 695 5G चिपसेट है, ये एक 6 नैनोमीटर का चिप है। साथ में Adreno 619 GPU है, 8 GB रैम है जिसे आप 8 GB से एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज है। और ध्यान में रखें कि यहाँ कोई SD एक्सपेंशन नहीं है, सिर्फ ड्यूल सिम का ऑप्शन है। और इस सब को पावर करने के लिए फोन में 4800 मिली एम्प आवर की बैटरी है, जो कि वीवो लैंड में एक बड़ी बैटरी कंसिडर की जाती है। ज्यादातर माजी में जो हमने वीवो के फोन्स देखे हैं वो 45-4600 मिली एम्प आवर्स के साथ होते थे, तो वहाँ 4800 मिली एम्प आवर्स को मैं जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि इससे थोड़ी बैटरी लाइफ इंप्रूव होगी। और फिर वीवो की चार्जिंग स्पीड्स भी बहुत ही तेज होती हैं, तो यहाँ हमारे पास 44 वॉट की वीवो फ्लैश चार्ज है। इसका मतलब है कि ये फोन 1 घंटे में पूरा चार्ज हो जाना चाहिए, और ये काफ़ी तेज चार्जिंग स्पीड्स हैं। इस वक्त के मेन स्ट्रीम फ्लैगशिप फोन्स भी इसी टाइप की चार्जिंग स्पीड्स ऑफर करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है प्रोसेसर परफॉर्मेंस की, तो कोई ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ना एक्सपेक्ट करें। Snapdragon 695 5G AnTuTu में 4.5 लाख तक का स्कोर मैनेज करता है, जिसका मतलब है कि ये फ़ोन डेली यूज़ ऐप्स, सोशल मीडिया और वीडियो कंटेंट कंजम्पशन आराम से हैंडल कर लेगा। कैजुअल गेमिंग भी इस पे हो जाएगी, बट एनीथिंग मोर इंटेंसिव इस फ़ोन के लिए चैलेंजिंग होगा। बट डे टू डे यूसेज में कोई इश्यूज नहीं होंगे। फ़ोन का इंटरफेस इस पे काफ़ी स्मूथली चलता है। ये वीवो की फन टच OS है, जो कि दिखने में मुझे काफ़ी खूबसूरत लगती है, और मैं ये भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वक्त के साथ साथ वीवो ने इसको क्लोजर टू स्टॉक एंड्रॉयड करने की कोशिश किया। अब ओवरऑल ये वीवो V29e हर लिहाज से एक मिड रेंज फोन ही है। इसका डिस्प्ले मुझे बहुत ही पसंद आया है, और इसके बैक पे 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन, उसकी भी पिक्चर्स मुझे काफी अच्छी लगी हैं। लेकिन इस V29e के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, जिसमें मेरे लिए सबसे पहली चीज है ड्यूल स्पीकर्स। आई डोंट नो व्हाई वीवो अपने मिड रेंज और अपर मिड रेंज फोन्स में ड्यूल स्पीकर्स नहीं दे रहे हैं। इसके साथ साथ कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन ना होना, ये भी एक इशू है। लेकिन अब देखना ये है कि वीवो V29e की लॉन्च प्राइस क्या निकल के आती है, और आप लोगों को ये फोन कैसा लगता है। और अगर आप इस फोन का कंपैरिजन किसी और फोन के साथ देखना चाहते हैं, तो वो भी मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताएगा। हम आजकल कंपैरिजन पे अपना जोर ज्यादा रख रहे हैं। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अब हम टिकटॉक पे भी आ चुके हैं, तो वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चल आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।